एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये निप को देखिए, ये सब रोल कर रही विदाउट स्लिप, देखिए रोल करता हुआ लीनियर वेलोसिटी कर रही है, स्लीपिंग में यूं हो जाता है, ये नहीं कर रही है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, बिल्कुल अपना रोल करती जा रही है, कोई स्लिप नहीं हो रही, यूं नहीं हो रही है, बिल्कुल यूं जा रही है। इस कंसेप्ट को सीखना है। तो इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको दो स्टेप सीखने पड़ेंगे, उसको मिलाना पड़ेगा। एक तो आपको ये कि बॉडी यूं चले सीधे लीनियरली, यानी ट्रांसलेटरी चले, और एक केवल अपनी जगह रोल करते रहे, अपनी जगह रोल करते रहे। ये तो रिकॉर्डिंग का हो गया, आपको सिखा दें, अपनी जगह रोल करते रहे और एक लीनियर चलती रही हो। इन दोनों मोशन को जब हम जोड़ देंगे कि रोलिंग कर रहा है अपनी एक्सिस पे, ये आपका सीधे चल रहा है, इनको जोड़ देंगे तो कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो हमने अपने मोशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो कह लिया कि जो प्योरली ट्रांसलेटरी हो, बिल्कुल सीधे सीधे चला जा रहा है, कोई मतलब नहीं। आपने 3 पॉइंट ले लिए, कौन कौन से? ए पॉइंट ले लिया जो हाईएस्ट पे था, एक पॉइंट ले लिया आपने बी जो हॉरिजॉन्टल पे था, और एक पॉइंट सी ले लिया जो सरफेस के कांटेक्ट में था। अगर इस बॉडी का मास कहां पे होगा, सेंटर पे होगा, तो अगर सेंटर ऑफ वेलोसिटी वी से चल रहा है तो प्योरली ट्रांसलेटरी होगा। प्योरली ट्रांसलेटरी का मतलब है कि बिल्कुल यूं चल रहा है, देखिए कोई रोटेशन नहीं कर रहा, सीधा सीधा यूं चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर सेंटर ऑफ मास बी से चल रहा है, प्योरली ट्रांसलेटरी है, तो ए वाला भी बी से चलेगा, सब पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है। वी वाला भी पॉइंट जो होगा एक साथ चलेगा, और सी वाला भी पॉइंट वी वेलोसिटी से चलेगा। फिर से देख लीजिए, सब एक साथ चल रहे हैं, सारे पॉइंट एक साथ चल रहे हैं। अब आप ले लीजिए सर प्योरली रोटेटरी, यानी क्या कर रहा है, ये इसको एक्सिस मान लीजिए, पॉइंट ले लीजिए, बिल्कुल यूं रोटेट कर रहा है। आप भी देख लीजिए, यानी क्या हो गया बेटा, ये प्योरली रोटेट कर रहा है। अब हमने 3 पॉइंट ले लीजिए, तो क्या होगा, ये आपका ए हो गया बेटा, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और ये सी हो गया। तो आप जानते हैं घूम रहा है। आप जानते हैं अगर रेडियस आर है, am I right? इस रिंग का या जिसका जो भी हो, आपके पास राउंड अबाउट एक रेगुलर शेप बॉडी है, स्फीयर हो, कुछ भी हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, तो अगर इसका रेडियस आर है, v वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा से रोटेट करने लगेगी। तो जाहिर सी बात है ये भी आर ओमेगा से घूमने लगेगी, और इधर भी ये आर ओमेगा से घूमने लगेगी। फिर से देख लीजिए, प्योरली रोटेशन, हर पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, हर पॉइंट आर ओमेगा से घूम रहा है। ये था आपका प्योरली रोटेटरी। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों मोशन को जोड़ दीजिए, जोड़ के एक नया मोशन बनाइए जिसको आप कह रहे हैं रोटेटिंग विदाउट स्लिपिंग।
रोटेटिंग विदाउट स्लिप, यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है बेटा? यस। तो आप कहेंगे कि सर समझ लीजिएगा यही चीज ये है, यही चीज ये है, यानी आप रोटेटिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप बगैर किए हुए ये चल रहा है, ये मोशन आ रहा है। तो हमने इसको और इसको जोड़ दिया तो ये बन गया, बस काम बन गया। आपने कहा सर ए पॉइंट वही है, बी पॉइंट वही है और सी पॉइंट वही है। सी कहलाता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस सरफेस की कांटेक्ट का पॉइंट है सी। अब देखिए ऐसे सूते हाथ में आपने इसको जोड़ा है, तो देखिए ए पे क्या हाल होगी, जोड़ा है बेटा, यानी बी सेम डायरेक्शन में, बी प्लस आर होगा। इसको जोड़िए, एक तो बी इधर जा रहा था, आर ओमेगा इधर आ रहा था, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, बी इधर जा रहा था, आर इधर आ रहा था। इस पॉइंट पे देखिए ट्रांसलेटरी वाला पॉइंट सी इधर जा रहा था और रोटेटरी वाला इधर आ रहा था। तीसरी स्थिति क्या थी आपकी, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ऐसे ये कंडीशन आपको कब मिलेगी, पॉइंट सी को देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखिए, ये कंडीशन कब मिलेगी आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखिए। फिर से देखिए, अगर हम यू कर रहे हैं, ये बिल्कुल बगैर स्लिप यू करे नहीं जा रही है, तो मेरी हथेली को देखिए, ये जो जोड़ रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला नीचे वाला, ये रोल कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, जिसको ये रोल कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। ये कब बढ़ेगा, अगर ये ज्यादा हुआ तो भक्क से आगे स्लिप कर जाएगा, अगर ये ज्यादा हुआ तो इधर स्लिप कर जाएगा, और आपको चलाना क्या, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो ऐसे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसको कह सकते हैं एट पॉइंट सी, ये बराबर किसके होना चाहिए, V इक्वल टू आर। जब ये बराबर ये होगा तभी ये कंडीशन मिलेगी, क्योंकि अगर V ज्यादा होगा तो आगे स्लिप कर जाएगा, आर ओमेगा ज्यादा होगा तो इधर स्लिप कर जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, या आप कह सकते हैं कि जो नेट है, देखिए दो इक्वल है, अपोजिट है, इसलिए आप कह सकते हैं नेट वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितनी होनी चाहिए भैया, जितनी इधर है इतनी अपोजिट है, तो क्या होगी, BC इक्वल टू 0। अपोजिट है तो घट जाएगी, बराबर है। अब आप राजा बनारस, आपने कहा कि सर वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, कहने लगे सर जिसको हम VA कह सकते हैं, ये बराबर क्या होगी, V प्लस आर ओमेगा, और आर ओमेगा किसके बराबर है, V के है, तो आप कह सकते हैं V प्लस V इक्वल टू 2V। बहुत ध्यान रखिएगा, जब बेटा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है और आपकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास B से चल रहा है, तो आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V प्लस V बराबर 2V। तीसरी चीज देखिए, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, am I right? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट, इधर लिख लेते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट B, इसको हम BV से संबोधित करते हैं,
तो देखिए दो वेलोसिटी मिल रही है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक ये हमेशा किस पे है, 90 डिग्री पे है। तो आप कह सकते हैं अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा बी स्क्वायर। आपने कहा कि विदाउट स्लीपिंग कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर होनी चाहिए, यानी इस आर ओमेगा की जगह आप वी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक आर्म प्लस एक आर्म दो आर्म। ये आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू v√2। तो बेटा आपको तीन जगह वेलोसिटियों को निकालना पड़ता है। कब कब? जब आप रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में होंगे। अगर सेंटर ऑफ मास बी से जा रहा है तो इस कंडीशन पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 2b होगी, हॉरिजॉन्टल पॉइंट यानी बी पे वेलोसिटी v√2 होगी, तथा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी पॉइंट सी ये 0 होगी, क्योंकि अपोजिट दिखाई है और स्लिपिंग नहीं होना, तो ये दोनों को बराबर होना है। तो नेट वेलोसिटी एट पॉइंट सी इक्वल एंड अपोजिट है, तो रिजल्टेंट 0 मिलेगा।